बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने लगे हैं वो है लिक्विड सल्फ़र डाइऑक्साइड। उसके रिएक्शंस हैं। उसके रिएक्शंस में हम उसके पहले इसके टॉपिक के बारे में हमने पढ़ा था। अब इसकी कुछ मैंने एमसीक्यूज़ निकाले हैं इससे रिलेटेड कि कौन कौन से एमसीक्यूज़ बन सकते हैं इसमें से। राउंड अबाउट 50 एमसीक्यूज़ हैं और लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हम पढ़ते हैं इसे। देखें, सबसे पहला एमसीक्यूज़ है सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ अ सॉल्वेंट, इज़ अ नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट है। क्योंकि इसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं है और हाइड्रोजन आपको पता होता है कि ये एक प्रोटोनिक सॉल्वेंट प्रोटोन होता है, प्रोटोन के तौर पर एक्ट करता है। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है ना तो ये प्रोटोन के तौर पर एक्ट करता है। तो इसमें भी कोई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं है, तो ये एज अ नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट होता है। इसमें हाइड्रोजन की मौजूदगी नहीं होती है। नेक्स्ट है सल्फ़र डाइऑक्साइड बिहेव गैसेस एट। सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है कि एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर बिहेव एज अ गैस के तौर पर काम करती है। ना तो इसको कोई रूम टेम्परेचर पर करती है, ना इसको कोई 100 या 200 एटीएम प्रेशर होता है। सिर्फ ये एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर बिहेव एज अ गैस करती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड एमसीक्यूज है सल्फ़र डाइऑक्साइड वेरी हार्मफुल अप टू कंसनट्रेशन। कि सल्फ़र डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन किस तक कितनी ज़्यादा हार्मफुल है। अब इसकी थोड़ी मिकदार भी ना बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। अब देखिए हमारे पास एक 0.04% तक ये इतनी ज़्यादा हार्मफुल है कि आपकी स्किन को डैमेज कर सकती है, आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है, और भी बहुत सारे इसके नुकसान हो सकते हैं। नेक्स्ट है नॉट अब सल्फर डाइऑक्साइड जो है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एसोसिएटेड ग्रेट एक्सटेंट एज कम्पेयर टू प्रोटोनिक सॉल्वेंट ड्यू टू द लैक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की लैक की वजह से ये एक एज अ बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंट के तौर पर काम नहीं करती, क्योंकि ये एज़ कम्पेयर टू एक प्रोटोनिक सॉल्वेंट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंट होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही होती है, हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रहा होता है। लेकिन इसमें कोई भी हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसमें लैक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है सल्फर डाइऑक्साइड हैज़ अ वेरी लो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इसका कांस्टेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इसका लो होता है सल्फर डाइऑक्साइड का। कहते हैं इन इंडस्ट्रीज़, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इन इंडस्ट्रीज़ सल्फर डाइऑक्साइड एज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम। कि इंडस्ट्रीज़ में बात करें तो ये किसकी तौर पर काम करता है, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के लिए भी यह सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और भी बहुत सारे पेपर और पंप इंडस्ट्रीज़ में काम करता है, माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, रेफ्रिजरेटर में, हीट ट्रांसफर्स में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। इन ब्रोमिनेशन रिएक्शन विच मटेरियल यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। अब ब्रोमिनेशन रिएक्शन है हमारे पास एक, वो मटेरियल किस तौर पर उसमें जो सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट करता है वो मटेरियल है लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, एज अ सॉल्वेंट के तौर पर काम करता है ये। नेक्स्ट हमारे पास है इन फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन विच मटेरियल इज़ यूज्ड एज। अब फिर से फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में भी ये कैसे लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड एज अ सॉल्वेंट के तौर पर काम करता है रिएक्शन को मुकम्मल करने में। अब इन फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शंस लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। कि फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शंस में बेंजीन जब रिएक्शन करता है किसी भी मिथाइल या इथाइल ग्रुप्स के साथ, तो ये बनाता क्या है, ये एज अ एक फिनॉल बनाता है, बेंजोफिनोन मटेरियल बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ जाकर लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड एज अ सॉल्वेंट के तौर पर काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास है इन रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड यूज इटसेल्फ एज। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन है, इसका रिएक्शन के बारे में बात करें तो ये एक एज अ इनर्ट सॉल्वेंट के तौर पर काम करता है, ना तो ये खुद उसमें हिस्सा लेता है, सिर्फ एज अ एक कैटलिस्ट प्रोवाइड करता है, एक एज अ कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है कि उसको रिएक्शन को प्रोसीड करवा देता है बस। इन एसिड बेस्ड रिएक्शंस लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड अंडरगोज ऑटो आयोनाइजेशन। ऑटो आयोनाइजेशन मतलब कि जैसे पानी ऑटो आयोनाइज हो जाता है ना, इंटू स्प्लिट इंटू टू पार्ट्स में हो जाता है, OH और O माइनस में, H2 प्लस में, H प्लस में। इसी तरीके से लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड भी एज आ ऑटो आयोनाइजेशन के तौर पर काम करता है।
नेक्स्ट हमारे पास 20 MCQs नंबर है। कहता है इन रिडॉक्स रिएक्शन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड एज इनर्ट मीडियम। जैसा कि हमने दूसरे मीडियम में काम किया था, देखा था, इसी तरीके से ये भी लिक्विड से रिडॉक्स रिएक्शंस में एज अ इनर्ट मीडियम के तौर पर काम करता है। ना तो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट होता है खुद, ना ही उसमें कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एक इनर्ट मीडियम एक कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है कि हिस्सा नहीं लेता है, लेकिन रिएक्शंस को प्रोसीड लाजमी करवाता है। ये 21 MCQs है। इन सोल्वोलाइसिस रिएक्शन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड स्प्लिट इनटू पार्ट्स, टू पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। सोल्वोलाइसिस रिएक्शन में एक SO2 प्लस O2 माइनस में स्प्लिट हो जाता है, और बाद में O2 माइनस जो कि रिएक्शन के साथ प्रोसीड होके और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ये इन कंडक्टिविटी मेथड बबलिंग CO2 SO2 थ्रो सल्फ्यूरिक एसिड फॉलोइंग आर, कि जो कंडक्टिविटी मेथड है ये एक सल्फर डाइऑक्साइड्स को रिमूव करने का, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड्स में ये एक एज इनर्ट मीडियम के तौर पर एक मेथड है सल्फर डाइऑक्साइड गैस को रिड्यूस करने का, जिसमें मेजरमेंट्स फॉर द सल्फ्यूरिक एसिड की मेजरमेंट्स के तौर पर काम करता है कि सल्फर डाइऑक्साइड कैसे रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। तो उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेथड टू मैयर द सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड को मैयर करने के मेथड्स कौन कौन से हैं, जिसमें फास्ट रेस्पॉन्स मेथड आता है, हीट सेंसिटिविटी मेथड आता है, गुड एक्यूरेसी मेथड आता है। लेकिन जो फ्री फॉर्म इंटरवेंस ऑफ अदर गैसेस है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये अदर गैसेस के प्रेजेंस का मेथड नहीं है कि अदर गैसेस को ये जो फ्री फॉर्म इंटरफेरेंस है ये अदर गैसेस को डिटरमाइन करने के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड को डिटरमाइन करने के लिए नहीं है। कहता है आर नॉट अ कैरेक्टर ऑफ क्लोरोमेट्री मेथड टू मैयर द सल्फ्यूरिक एसिड अफेक्टेड फ्रॉम अदर H2 एज SO3। मतलब कि ये इसमें से जो क्लोरीमेट्री मेथड है ये अदर गैसेस को सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा, सल्फर डाइऑक्साइड के अलावा किसी और गैसेस या किसी और एसिड को डिटरमाइन कंडक्ट या करैक्टरिस्टिक्स नहीं कर सकता। कहता है अबिलिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू रिड्यूस द आयोडीन यूज्ड इन फॉलोइंग मेथड, के किसी भी मटेरियल में अब सल्फर डाइऑक्साइड की एबिलिटी क्या है कि वो आयोडीन को रिमूव कर सके। उसमें क्लोरीमेट्री मेथड आता है एक, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है आयोडीन के तौर पर। नेक्स्ट हमारे पास 26 MCQs है। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला क्या है। बेसिकली आपको पता है सल्फर प्लस डाइऑक्साइड O2 माइनस SO2 आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज एसिड रेन, कौन सा मटेरियल एसिड रेन की बाइस बनता है। क्योंकि आपको पता है सल्फर मोनोऑक्साइड गैस है, ये जाके पानी के साथ रिएक्शन करती है और सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, तो सल्फ्यूरिक एसिड कॉज बनता है एसिड रेन का। नेक्स्ट हमारे पास 28 MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ SO2 की सल्फर डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी, ये बेंट मॉलिक्यूल है। आपको पता है कि मतलब कि लोन पेयर अवेलेबल्स होते हैं SO2 के ऊपर, सल्फर के ऊपर, तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल्स है बैंड हो जाते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स है, जी बिल्कुल पोलर मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्डिंग फॉर्मेशन हुई है। कलरलेस है भी है, कलरलेस है और ऑर्डरलेस है, इसकी कोई स्मेल भी, बल्कि इसकी बहुत ज़्यादा स्मेल होती है। विच रिएजेंट्स इज़ अ क्वालिटेटिव टेस्टिंग फॉर प्रेजेंस ऑफ सल्फर, कौन सा रिएजेंट्स इज सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस के लिए तौर पर काम करता है, रिएजेंट्स है वो पोटाशियम रिएजेंट्स है। नेक्स्ट मेरा 30th MCQs है। कहता है व्हाट इज़ द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ फूड प्रिजर्वेशन E220। अब जो कि प्राइमरी प्रिजर्वेटिव फूड्स को प्रिजर्व करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड इस्तेमाल किया जाता है ताकि फूड्स को प्रिजर्व किया जा सके, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड प्राइमरी कंपोनेंट्स के तौर पर काम करता है। 31th MCQs है हमारे पास। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सफोकेटिंग गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनकम्प्लीट कंबक्शन ऑफ फ्यूल। अगर किसी गैस की इनकम्बक्शन होती है को और नहीं सही तरीके से जलता नहीं है, तो कौन सी गैस है जो कि कंबक्शन पैदा करती है, सफोकेटिंग किसी सफोकेशन पैदा करती है, वो क्या है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड भी आती है। Which of the following is not a certain for air pollutant monitored by using EPA। EPA को यूज़ करके कौन सी मटेरियल्स को हम यूज़ कर सकते हैं, नॉट अ
कहता है क्राइटेरियन सल्फर डाइऑक्साइड्स को भी आप एयर पोल्यूटेंट्स में ओजोन है, ओजोन की लेयर को डिस्ट्रॉय करने में लेड है, और मरकरी जो कि आपको पता है किसी भी तौर पर एयर पोल्यूशंस का बाइस नहीं बनती। कहता है विच कंपाउंड इज़ यूज्ड एज रिड्यूसिंग ब्लीच फॉर पेपर, कौन सा कंपाउंड ब्लीच के रिड्यूसिंग ब्लीच फॉर पेपर्स के ऊपर ब्लीचिंग के लिए काम किया जाता है, वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। नेक्स्ट हमारे पास है 34 MCQs है। कहता है इफ़ एरल डाइओजोनियम if aryl diazonium self if a aryl diazonium self is treated with sulfur is treated with sulfur dioxide, what produced product forms, कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, एरल सल्फोनाइल प्रोडक्शन होती है। एरल होता है एग्रल सॉरी एरल, ये एरल सल्फोनाइल्स। नेक्स्ट हमारे पास है 35 MCQs। कहता है बिफोर द इन्वेंशन ऑफ CFC, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वाज यूज्ड एक्सटेंसिवली एज अ रेफ्रिजरेंट्स, सल्फर डाइऑक्साइड एज अ रेफ्रिजरेंट्स। मैंने आपको बताया था कि इसके इस्तेमालात एज अ रेफ्रिजरेंट्स और हीट ट्रांसफर में भी काम करता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। कहता है मटेरियल यूज्ड एज इलेक्ट्रोड इन क्लोरीमेट्रिक मेथड, कौन सा मटेरियल एज इलेक्ट्रोड में क्लोरीमेट्रिक मेथड में यूज़ होता है, प्लाटिनियम है वो। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिटेक्शन मेथड लिविंग क्लोरोमेट्रिक मेजरमेंट्स, अब उसकी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेक्शन सल्फर डाइऑक्साइड की मेजरमेंट्स में क्लोरोमेट्रिक मेथड कितनी है, 0.01 पीपी मीटर है। कहता है सेंसिटिविटी टू टोटल सल्फर बाय फ्लेम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर, फ्लेम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर में सल्फर को डिटेक्ट करने की सेंसिटिविटी कितनी है, वो भी उसकी भी है 0.01 पीपी मीटर एम। नेक्स्ट हमारे पास है 40th MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर नॉट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ SO2, कौन सा मेथड SO2 को मेजरमेंट्स के तौर पर नहीं काम करता, कोरिलेशन है। ये कोई भी क्लोरीमेट्रिक मेथड हमने पढ़ा है, पैरामैग्नेटिक मेथड हमने पढ़ा, क्लोरीमेट्रिक मेथड पढ़ा है, उसमें जो कोरिलेशन मेथड हमने नहीं पढ़ा है कि तो कोरिलेशन मेथड किसी और गैसेस को या किसी गैस को रिलेट करने के तौर पर काम आता है, ये डिटेक्शन के तौर पर काम नहीं आता है। नेक्स्ट हमारे पास है 43 MCQs। द मोलिकुलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास कितना होता है, देखिए सल्फर 32 होता है, और O2 कितना हो गया 16 और 16 32 और 32 64 हो गया हमारे पास। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड्स, नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड्स। द लोन पेयर ऑफ SO2, द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल ऑन द SO2, यस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आपने देखा इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, बेंट मॉलिक्यूल होता है, तो बेंट किसकी वजह से होता है, लोन पेयर अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। कहता है लिक्विड सल्फर आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर मोर सोलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड से ये बहुत ही ज़्यादा सॉल्वेंट है, लिक्विड सोलेबल है लिक्विड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। नेक्स्ट हमारे पास 47th MCQs है। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड डिसॉल्व विद द वाटर टू फॉर्म, अब लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, देखें वाटर के साथ रिएक्शन करने के साथ ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है और ऑक्सीजन गैस निकल जाती है इसमें से। नेक्स्ट हमारे पास लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड एज पल्प और पेपर इंडस्ट्रीज, मैंने आपका इस्तेमाल बताया था, ऑर्नामेंट्स में इस्तेमाल नहीं होता, सिरेमिक में इस्तेमाल नहीं होता, फाइबर्स में इस्तेमाल नहीं होता, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है। ये लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड इज़ अ कलरलेस गैस है, हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि ये कलरलेस गैस है। कहता है हाउ मेनी मेथड्स आर देयर टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ, अब कितने मेथड्स हैं कि एमिशन को कंट्रोल करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड्स की उसमें 2 मेथड्स आते हैं, 2 मेथड्स हैं जो कि लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड्स को कंट्रोल करने के लिए। तो ये थे हमारे 50 MCQs जो कि टॉपिक के रिलेटेड थे, रिएक्शन इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के तौर पर। थैंक यू वेरी मच।